हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ही डिसेंट लेवल हमको प्रोवाइड कर रहा है बंधन बैंक। इंट्राडे लेवल्स पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे इंट्राडे प्लेयर्स को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। हालांकि हम स्विंग या तो पोजिशनल पर बिलीव करते हैं और हमारे चैनल के थ्रू आपको हमेशा यही रिकमेंडेशन मिलती है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म और स्विंग या पोजिशनल, तो ये जो तीन सेगमेंट है इसी में हम ज़्यादा एक्टिवली वर्क करते हैं। और इंट्राडे प्लेयर्स को तो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस है वो मेरी तरफ से ऑलरेडी कम्युनिटी टैब के थ्रू अपडेट हो चुका है। लेकिन बंधन बैंक लिमिटेड में जो कि लॉन्ग पोजीशंस बनाना चाहते हैं अभी से कुछ लंबे अवधि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 to 12 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 to 12 मंथ के लिए नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि बंधन बैंक लिमिटेड जो है वो एक अच्छे लेवल प्रोवाइड कर सकता है। अब इसका रीज़न मैं टेक्निकल्स पर जाकर बाकायदे बताऊंगा आपको कि क्या रीज़न है। सारे टाइम फ्रेम पर हम बात करेंगे और उसके बाद टेक्निकल पर स्विच करने के बाद ये भी देखेंगे कि कौन सी पोजीशंस पर बाइंग बन रही है या नहीं बन रही है। तो सारे विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं आज के दिन यानी 23 दिसंबर 2020 को क्या स्थिति रही, क्या पोजीशंस रही हैं बंधन बैंक लिमिटेड की, ओपन क्लोज हाई, जल्दी जल्दी फटाफट मैं बता देता हूं। उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल्स पार्ट पर। उसके बाद वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू जानेंगे कि कौन से लेवल्स जो हैं वो हमारे रडार में होने चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग, अपडेटेड क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो 399.05 की अपडेटेड क्लोजिंग है। लो वॉज 391.55, high was 402.65, where open was 395.90। तो ये जो था ओपन हाई लो क्लोज, इट वाज फॉर टुडे, ठीक है, यानी कि ये आज के दिन का था। और अगर प्रीवियस क्लोज की बात करें तो यहाँ पर 396.70 का प्रीवियस क्लोज देखने को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर हम परसेंटेज वाइज तेजी की बात करें तो बंधन बैंक में आज जो देखने को मिला वो है 0.83%। और एज आई सेड कि जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था यानी 22 दिसंबर का, वहाँ पर हमको 12 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी बंधन बैंक लिमिटेड में। रिसेंटली अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी हायर हाई लगा रहा था। लेकिन एक दिन के यानी कि 21 दिसंबर को जिस दिन मंडे था उस दिन मार्केट ने क्या किया, एक वाइल्ड मूव दिखा दिया। निफ्टी 50 ने 50 पॉइंट्स, माफ करिएगा 432 पॉइंट्स का एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया, जहां पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये सोच लिया तुरंत कि जो मार्केट है अब वो फेज 2 में जाने वाला है, यानी कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो जो कि बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी मैं कितने बार आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ सारे ही वीडियो के माध्यम से कि एक ऐसा वाइल्ड मूव जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि आप अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। इवन आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां पर आपने बाइंग नहीं कर रखा है, उसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग योर स्टॉक्स, आपको क्या करना है, आपको बाय करना है स्टॉक्स में जो कि जिनका पीई अच्छा हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा हो। तो उन सारे सेक्टर्स, उन सारे सेक्टर्स के शेयर्स को आपको अपने रडार पर लाना है और उसके बाद उसमें बाइंग करनी है। और कल जो मंडे था उसके क्रैश के बाद आप देख ही सकते हैं कि कैसी रिकवरी देखने को मिली। इवन आज भी बैंक निफ्टी ने 250 पॉइंट की रिकवरी दिखाई अच्छी खासी, निफ्टी 50 ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। तो अब ये डिपेंड करता है आपको कि आप कैसे समझते हैं मार्केट को। मेरा हिंट बस यही रहेगा कि एक वाइल्ड मूव की वजह से फेज नहीं बदलता। हायर हाई जिस तरीके से लग रहा है ये था बाय ऑन डिप जो वाइल्ड मूव देखने को मिला। तो इसमें अगर नेक्स्ट कॉन्स्टेंटली अगर ऐसे 2-3 वाइल्ड मूव देखने को मिलते हैं तब हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी संभावनाएं होती हैं कि जो मार्केट है अब वो दूसरी तरफ करवट ले रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड हो रहा है। एक वाइल्ड मूव से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट जो है वो पूरी तरीके से फेज 2 में चला गया। खैर यहाँ पर आगे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं 52 वीक हाई की। तो 526 का यहाँ पर ऑन 15 जनवरी 2020 को इट मेड इट्स 52 वीक हाई। 52 वीक लो की अगर मैं बात करूँ तो 152.20 का यहाँ पर 52 वीक लो है, विच वॉज 25 मार्च 2020, ठीक है। तो ये बना है आपके सामने। अब जैसा कि मैंने बताया 23 दिसंबर यानी आज के दिन की क्या क्वांटिटी ट्रेड हुई है, क्या सिनेरियो है, जल्दी से बता देता हूँ। तो 72,20,916 की यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई।
डिलीवरेबल क्वांटिटी जो थी यानी कि सीएनसी कैश एंड कैरी वो थी 22,73,757 यानी कि इस इतने क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग में इतने सारे शेयर्स यानी 22,73,800 के आसपास के शेयर्स जो है वो सीएनसी में रख लिए गए यानी पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए गए फॉर अ लॉन्ग टर्म या आप जो भी बोलो। 31.49% वाइज अगर हम इसको देखेंगे तो 31.49% वाइज देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने टेक्निकल पार्ट पर जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड है। टेक्निकल पार्ट आपके सामने है, 1 डे का टाइम फ्रेम, बंधन बैंक 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये आपके सामने, और यहाँ पर है आपका वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अभी फिलहाल आने वाले टाइम में कुछ दिनों के लिए मुझे लगता है कि अच्छा खासा लेवल अप्रोच कर सकता है। पहला टारगेट मैं दूंगा 450 का, जहाँ पे ये जो सपोर्ट है, साथ साथ टारगेट तो मैंने बता दिया, सपोर्ट मैं बता देता हूँ आपको कि फिलहाल के रूप में आपको सपोर्ट कौन सा देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट जो बनेगा वो होगा आपका 368 के आसपास का, ये जो जोन है वो एज एन सपोर्ट काम करेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट जिस दिन क्रैश हुआ था ये उस दिन की कैंडल है, जो कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, ये उस दिन की कैंडल है। और उस दिन भी उसके उसके दूसरे दिन के बाद की अगर हम बात करें तो मार्केट में सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ गई बंधन बैंक की, ठीक है। परसों और कल आज की बात हम करें तो विद वॉल्यूम यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला, और जो ये तेजी है इस तेजी का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ एक क्रिएट हो रहा है, और इस क्रिएशन का वजह है कि यहाँ पर हमको एक माइनर सपोर्ट जरूर देखने को मिला। मैं बिल्कुल एकदम लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहा, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 6 मंथ टू नेक्स्ट 12 मंथ में जिस तरीके से बंधन बैंक ने अभी तक दिखाया है विद वॉल्यूम, यहाँ पर कल बुलिश कैंडल्स जो है वो बंद हुआ। आज के दिन भी जो थे आपकी ट्रेडिंग सेशन आप देख सकते हैं, थोड़ी सी सेलिंग से यहाँ देखने को मिली, लेकिन फिर भी समहाउ इट मैनेज टू क्लोज अबव दिस ग्रीन लाइन, और यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली प्रीवियस कैंडल से भी ऊपर आज, ठीक। तो यहाँ पर हम एज एन सपोर्ट लेंगे तो अपना एसएल जो होगा वो 368 का होगा, एंड टारगेट जो होगा वो होगा 450 के आसपास का। तो फिलहाल के लिए टारगेट और एसएल बताने का और सपोर्ट बताने का रीज़न यही है कि हमको अपने कैपिटल के कुछ परसेंटेज अगर एज एन प्रॉफिट दिखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली हमको बुक करना चाहिए। कोई वेट नहीं करना चाहिए कि हम इसको एकदम ही रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर उस तरीके का परसेप्शन है आपका तो मैं बोलूँगा कि और बाय ऑन डिप करिए, इसको और थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। अगर आपको लगता है, मुझे इसकी प्राइस जो है वो 300 280 के आसपास प्रॉपर लगती है, वहाँ पे बाय करिए फॉर लॉन्ग टर्म अगर ऐसा आपको सिचुएशन है। लेकिन हमारे जैसे सब्सक्राइबर्स भाई हैं, सबको यही चाहिए कि सबको स्विंग चाहिए, पोजिशनल चाहिए, किसी को एकदम लॉन्ग टर्म का नहीं चाहिए, सबको स्विंग पोजिशनल में ही सब निकालना है पैसे, 6 महीने में मैक्स टू मैक्स 12 महीने में, इससे ऊपर का कोई बात ही नहीं होता। मैं कई बार आपकी क्वेरीज देखता हूँ, सुनता हूँ, तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ, ऐसे ही शेयर्स आपके सामने लाता भी हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती